ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर दिव्या श्रीवास्तव एंड इन टुडे इंग्लिश सेशन वी विल रीड आवर सेकंड चैप्टर नाउन। ठीक है, तो हमने इन लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड द नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, एंड टुडे वी विल रीड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन देखते हैं क्या होता है। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब किसी भी इंसान का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का जब वो पूरे काइंड की बात की जाती है। ठीक है, किसी का पर्टिकुलर नाम ना लेके केवल बॉय बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है, जहाँ पे आपको पूरे एक वर्ग की बात की जाती है, पूरे के लोगों की प्रकार की बात की जाती है, तो वहाँ कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन वहाँ पे होता है जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी थिंग का, किसी एनिमल का आप नेम मेंशन करते हो। ठीक है, पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात की जाती है जब, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। जहाँ पे कलेक्टिव नाउन ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे किसी एक पीपल, एक थिंग या एक एनिमल की नहीं, बल्कि पूरे पूरे ग्रुप की बात की जाती है। ठीक है, पूरे पूरे समूह की बात की जाती है। ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आपको सेंटेंस में कहीं भी ऐसे वर्ड दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कलेक्टिव नाउन है। कैसे? जैसे क्राउड है, अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अब क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़। भीड़ कभी एक इंसान से नहीं बनती, राइट? अगर एक पर्सन खड़ा है तो दैट इज नॉट क्राउड। ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे क्राउड होगा। तो क्राउड आपका वर्ड क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, उसी तरीके आपका आर्मी हो गया, बंच हो गया। ठीक है, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, आपका अंगूरों का गुच्छा, एक अंगूर तो नहीं होता ना, पूरा एक गुच्छा होता है। ठीक है, एन आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स का जो बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको फिर हम एक आर्मी बोलते हैं। जैसे जैसे टीम है, टीम में एक प्लेयर नहीं होता, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। जब बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरी एक टीम बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी डिफिनेशन क्या आती है कि जहाँ पे एक इंसान या एक थिंग, एक एनिमल का नाम ना लेके पूरी पूरी ग्रुप की बात की जाती है, कई लोगों की बात की जाती है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो आप उसको कलेक्टिव नाउन, उस वर्ड को बोलेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया दैट वी कैन थिंक ऑफ एंड फील बट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि किसी इंसान की फीलिंग, किसी इंसान की कोई क्वालिटी है। ठीक है, किसी इंसान की कोई फीलिंग है, कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है, कोई फीलिंग है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब जैसे राम है, राम तो एक आपका वर्ड हो गया, एक नेम हो गया, नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि एक नेम दिया हुआ है राम। ठीक है, अब राम की अगर इंटेलिजेंस की बात करें या उसकी ऑनेस्टी की बात करें कि राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। ठीक है, अब उस ईमानदारी को आप क्या टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते, ये उसकी क्वालिटी है, राइट? तो जहाँ पे क्वालिटी आए, जहाँ पे फीलिंग आए, आइडिया आए, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन वेरी काइंड पर्सन। अब काइंडनेस है, ठीक है, बहुत दयालु पर्सन है। काइंडनेस को आप केवल छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट? तो किसी के कोई क्वालिटी है, किसी कोई चीज़ है, तो उसको आप इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। शी इज़ अ रियल ब्यूटी। अब ब्यूटी है आपकी, शी इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। लाफ्टर है, प्राइड है, लव है, इंटेलिजेंस है, ब्रेवरी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। किसी ना की क्वालिटी है, कोई फीलिंग है, कोई आइडिया है, जैसे ड्रीम, सपना। ठीक है, तो ऐसे वर्ड कहीं भी सेंटेंस में आए तो ये हमारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आपके कोर्स में मटेरियल नाउन नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? आर द नाउन ऑफ मटेरियल विच आर रॉ एंड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन नेचर, जो हमारे नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, जो मैनमेड नहीं होते, जो हमें ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनके बाद हम और उससे मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क हमको एनिमल से मिलता है, मिल्क से हम तमाम चीज़ें बना सकते हैं, सो मैनी थिंग्स, बट वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो हमें नेचर से मिलता है, तो जैसे कॉटन है, ठीक है, वुड है, लकड़ी है आपकी, ठीक है, वाटर है, ऑयल है, ठीक है, गोल्ड है, कोई भी आपकी चीज़ें हैं, तो इनसे हम और चीज़ें बनाते हैं, तो ये क्या होती है? मटेरियल नाउन होता है। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। अब यहाँ पे वाटर हो गया। वी शुड ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, मिल्क हो गया। आई परचेज अ गोल्ड रिंग, गोल्ड हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी मटेरियल नाउन है। ठीक है, बुक में भी देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया, जहाँ पे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, किसी कोई क्वालिटी, किसी कोई आइडिया की बात होती है, उसको हम, ऐसे वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कंपाउंड नाउन मैं आपको बताया था क्या होता है, जहाँ पे दो वर्ड को मिला के एक न्यू वर्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक अलग है, बोर्ड अलग है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग अलग है, मशीन अलग है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जहाँ पे दो वर्ड्स को मिला के हम न्यू वर्ड बनाते हैं और उसकी नई मीनिंग भी होती है। जैसे बस स्टॉप, बस अलग वर्ड है, स्टॉप अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया? बस स्टॉप। सो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं।
पॉजेसिव नाउन क्या होते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं, जहाँ पे नाउन किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार बताता है। जैसे विवेक डॉग, द डॉग बिलोंग्स टू विवेक, विवेक्स डॉग, ठीक है, ये क्या है, विवेक का कुत्ता, ठीक है। शैलीज स्कूटर, ये क्या है, शैलीज की स्कूटर, ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर, थिंग के ऊपर हम अधिकार बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी थी। यहाँ पर आपका वही दिया है, कलेक्टिव नाउन दिया है, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है, ग्रुप ऑफ, पूरा होल समूह की बात की जाती है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे जूरी गेव द वर्डिक्ट, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, आई लॉस्ट द बंच ऑफ की, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, ठीक है, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड हियर। इस चैप्टर में केवल आपने नाउन पढ़ा है और उसके टाइप्स पढ़े हैं, राइट। सो अच्छे से इसको लर्न करिए, रिवाइज करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।